Guys, I am Neeraj Singh from channel Singh Classes. Student, today we will discuss about the chapter 1 Nutrition in Living Organisms Plants for class 7. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ के आए हैं कि फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है। और हम लोग ये भी सीखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे फूड का। स्टूडेंट्स, these components of food are necessary for our body and are called nutrient। ये जितना components of food है स्टूडेंट्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड हैं, इन्हीं ये सारा हमारे जो शरीर के लिए ज़रूरी है और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये जितना कंपोनेंट्स ऑफ फूड है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए ज़रूरी है। साथ ही उसके वृद्धि के लिए, यानी वो ग्रो करेगा, विकास होगा उसका, या जो पार्ट डैमेज हो जा रहा है उस पार्ट को, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, या फिर आप समझिए आपको एनर्जी, सारा चीज़ यही देगा। आपका लाइफ प्रोसेस भी इसी न्यूट्रिएंट, यही सारी चीज़ों से होगा। यानी न्यूट्रिएंट, अब सीधा आप समझ लीजिए न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट कहलाता है। और ये न्यूट्रिएंट आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, आपके ग्रो के लिए ज़रूरी है, या बॉडी का कोई पार्ट जो होता है डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर होना पड़ता है तो वो रिपेयरिंग में मदद करता है। और साथ ही ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, प्रोवाइड द एनर्जी, और इस एनर्जी से आप लाइफ प्रोसेस को चलाते हैं। स्टूडेंट्स, कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूट्रिएंट हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हम कहाँ कैसे लेते हैं, तो ये सारा चीज़ हम फूड के माध्यम से लेते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारा न्यूट्रिएंट फूड के माध्यम से लेता है और वो फूड बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसका क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ये जो प्रोसेस जिससे आप फूड ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का बॉडी उस फूड को यूटिलाइज कर लेता है अनेक कामों, वेरियस एक्टिविटी में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी सीधा आप कह सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस और बॉडी द्वारा इस फूड का यूटिलाइज कर लेना, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड प्राप्त करने का और उसका उपयोग करने का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। इस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, खाना खाने के आधार पे, ठीक है, द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का अलग अलग मोड होता है, अलग अलग तरीका होता है बॉडी के हिसाब से। तो किस तरह का फूड हैबिट है, इस आधार पे हम न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, इसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटो मतलब होता ही है स्टूडेंट सेल्फ, खुद, और ट्रॉपिक मतलब सिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। स्टूडेंट्स, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड बनाता है, किसके माध्यम से, तो सिंपल रॉ मटेरियल के माध्यम से, कच्चे पदार्थ के माध्यम से ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है।
इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसी अंतर्गत कौन आता है, ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोप्स। देखिए कुछ बैक्टीरिया और सभी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। सभी ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है, और जो इस प्रोसेस को करता है उसको ऑटोट्रोप कहते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, ऑटोट्रोपिक इज द प्रोसेस। ऑटोट्रोपिक क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है विद द सिंपल रॉ मटेरियल। और जो इस तरह का न्यूट्रिशन करता है उसको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए आपका जिक्र क्या हुआ, जिसका मैंने ऊपर ही जिक्र कर दिया था, चूंकि आप नीचे अभी तक हम पहुँचे नहीं थे, इसको पढ़े नहीं थे। देखिए ग्रीक जो है ग्रीक ऑटो टर्म है जिसका मतलब है सेल्फ, और ट्रोपी मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन खुद करता है उसको ऑटोट्रोप कहते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। ये भी एक न्यूट्रिशन का मोड है, एक तरीका है। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑन देयर ओन। यानी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है दूसरे पे। ऑल एनिमल, जितना भी एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स भी हैं जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं और उन्हें हेटरोट्रोप्स कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, हेटरोट्रोप्स कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, हेटरोट्रोपिक एक प्रोसेस है। हेटरोट्रोप्स जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है उस करने वालों को हम कहते हैं हेटरोट्रोप्स। स्टूडेंट्स जैसे देख लीजिए, ये प्लांट है, ठीक है, ये लिखा हुआ आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है, ये प्लांट दिख रहा है आपको। अब देखिए ये अपना खाना खुद बना लेगा, ठीक है, ये अपना खाना खुद बना सकता है। किसके मदद से, तो वाटर के मदद से। और इसको कहाँ किस चीज़ की मदद चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। देखिए वाटर ये कहाँ से ले लेगा, वाटर ये सॉइल से ले लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेगा, ठीक है, और अपना खाना बना लेगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है प्लांट है, ग्रीन है, तो ग्रीन है प्लांट। अब तो ये अपना खाना, ये देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाय यूजिंग, ये ग्रीन प्लांट है तो ये अपना खाना बना लेगा। किस चीज़ से, सॉइल के अंदर से वो वाटर लेगा और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर कहाँ से लेगा, सॉइल से ले लेगा रूट के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से ले लेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इस बात को समझिए आप कि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण ये हरा है। तो क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से क्या कर लेगा, ये अपना खाना बना लेगा। यानी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चूंकि ये ग्रीन है इसलिए अपना खाना बना सकता है। देखिए ये दूसरा पार्ट इसका आपको दिख रहा है, दूसरा पार्ट ये है। देखिए ये एनिमल है और ये एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता। देखिए एक एनिमल यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। ये खाने के लिए किस पे डिपेंड रहेगा, तो ये खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड रहेगा स्टूडेंट्स। देखिए लेट अस स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आप देखिए, क्लासिफिकेशन है आपको न्यूट्रिशन का। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग जिक्र करते आ रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। जैसे हमने पहले कर लिया कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और दूसरा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करेगा, ऑटोट्रोप्स कौन होंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स होंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करेगा,
हेट्रोट्रोप्स करेंगे और उसमें कौन कराते हैं, एनिमल्स आते हैं, मैंस आते हैं, और जितना अभी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो आएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करेगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स करेंगे। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करेगा, एनिमल्स करेंगे, मैन करेगा, और नॉन ग्रीन प्लांट्स करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद देख लीजिए, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरे को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरे को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सड़े गले चीज़ों से, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करता है, वो हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और इसके अंतर्गत आ जाता है फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरियाज। दूसरा जो कैटेगरी है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके अपना फूड लेता है, पैरासाइट कहलाते हैं। तो इसमें ये दूसरा जो न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तीसरा न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जिसमें अमीबा आता है और ह्यूमन बींग्स आते हैं। इस सब का डिटेल आप 10 क्लास में ज़्यादा डिटेल पढ़िएगा, अभी यहाँ 7 क्लास में इतना ही तक आप समझिए। स्टूडेंट्स, डू यू नो पे एक नज़र डालते हैं, लिखा हुआ है यूग्लिना। देखिए लिखा हुआ है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी दोनों तरह का मोड है इसमें, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इट हैज़ बोथ प्लांट्स हैं इनमें लाइक फीचर। तो दोनों तरह की न्यूट्रिशन है। आपने देखा कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस में होता था, प्लांट में होता था, तो प्लांट वाला भी इसमें क्या है, फीचर है, लक्षण है, और एनिमल वाला भी लक्षण है, क्योंकि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहता है, तो इसमें दोनों तरह का फीचर होता है। स्टूडेंट्स, अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।